नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको फुल साड़ी तैयार करना बताएंगे। अब हम आज आपको पेटीकोट की कटिंग बताएंगे। कटिंग व स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे। देखिए ये कपड़ा है, ये सब 2 मीटर है। वैसे थोड़ा ज़्यादा है इसमें, क्योंकि 2 मीटर में 4 कली का पेटीकोट बढ़िया निकल आता है, घेर वाला, जैसा आप चाहें वैसा। देखिए अभी ये सीधा है, ये 2 पीसों में है, कटा हुआ था, इसलिए हम आपको पहले। और आपको एक बात और ज़रूरी बता दें कि वैसे तो पेटीकोट के 2 ही नाप होते हैं, एक लंबाई का और एक कमर का। मैं आज आपको एक सरल आसान तरीके से बताएंगे कि हर कोई नाप नहीं ले सकता है, तो आप अपने पेटीकोट से भी बना सकते हैं। रख के किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। ये बना हुआ पेटीकोट है, देखिए। अब इसको हम कैसे नापेंगे और किस तरीके से, कभी कभी हमारे पास इंची टेप भी नहीं होता है और हमें पेटीकोट बनाना है, तो आप इसको इस तरीके से कपड़े पर रख के वही इसकी लेफा निकाल सकते हैं। ये लेफा निकालने के लिए, और अभी हम आपको इसका नाप बताते हैं। ये 40 कमर के हिसाब से इसकी बेल्ट 40 इंच की बनेगी। इसमें लूजिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बने हुए पेटीकोट से नाप ले रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल फिक्स बनाना है 40 का। और जब हम नाप लेते हैं कमर से, अब कितनी लंबाई है, देखिए 2 इंच की इसका लेफा लगेगा। 2 इंच इस लेफे को निकाल लें, बराबर पहले रखते हुए नाप देखते हैं। ये 34 साढ़े 34 पर तैयार है। अब हमें कितना है इसमें मार्जिन लेना, आधा इंच ऊपर लौटने के लिए और 2 इंच नीचे ये जो बुकरम पट्टी बनती है वो लगाने के लिए। तो ये 34 साढ़े 34 है, तो ये 35 हो गया आधा इंच ऊपर के लिए, और 2 इंच 37 इंच पर इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम आप, और इसमें कोई नाप नहीं होता है, एक लंबाई का और दूसरी कमर का, वो हमने आपको बता दिया। अगर पेटीकोट से लेते हैं तो कोई मार्जिन नहीं बढ़ाना, और अगर आपने कमर से नाप लिया है तो उसमें 4 इंच 5 इंच लूजिंग बढ़ानी ही पड़ती है हमें, क्योंकि उसमें थोड़ी लूजिंग रहती है, तभी कमर पर सही आता है। देखिए पहले हम आपको बेल्ट लेफा निकालना बताएंगे, जो कि 1.25 इंच का बन के तैयार होगा। तो हम इस तरह, और आप ये देखिए पहले ये अभी लंबाई में है, और कब भी आप पेटीकोट बनाएं तो अर्ज में से इस तरीके से कभी भी ना निकालें। जब भी पेटीकोट बनाएं तो आप लंबाई में से ही कट करें। इस तरह से नाप लें पहले। इसे ये 17 है, इसमें ज्वाइंट आएगा, ये डबल पट्टी काटनी पड़ेगी, क्योंकि एक में से पूरा नहीं निकल पाता, इतना अर्ज नहीं होता। ये 17 इंच है और ये डबल में 2 इंच है, और आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, तो 1.5 पौने 2 इंच का ये लेफा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से एक पट्टी और निकालनी है, इसी तरीके से बराबर की, इसे बराबर रखते हुए देख लें सही से, पहले कट कर लें। अब ये देखें, यहाँ अंच लौटने में जाएगा। देखिए इस तरीके से 21 इंच तैयार। ये बीच में जॉइंट लगेगा, तो इसमें इतना जॉइंट और पड़ेगा। इस तरीके से इसमें इतना कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। अभी हम कट करके आपको बेल्ट की कटिंग हो गई।
अब आपको हम कली निकालना बताएंगे। देखिए, ये ऊपर लेकर के लिए छोड़ने के बाद 2 इंच, आधा इंच सिलाई में जाएगा। ये लाइन कर दी और यहाँ से हम इसकी 35 इंच लंबाई है तैयार, यहाँ निशान लगा देते हैं। और ये 2 इंच मार्जिन के लिए जो पट्टी लौटते हैं उसके लिए, तो ये हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लगाया है कि सिलाई में लग जाता है। अब आपको बताएं कि एक तो ये निकालते हैं इस तरीके से कि हम फोल्ड कर लेते हैं ये कपड़ा, ये एक्स्ट्रा है, इसे हम कटिंग करके निकाल लेते हैं पहले ये वाला। एक तो ये कली आपको अगर नॉर्मल सही उस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से कपड़ा लौट करके रख लेते हैं। तो ये बराबर जैसे कि 10 इंच ये है, ये हम जो कली 40 कमर है, इसकी बेल्ट की 40 कमर है, तो ये 10 में ये निकालेंगे बेल्ट, एक कली 10 इंच लंबाई की चौड़ाई की, और 1 इंच एक्स्ट्रा निकालेंगे 11 की, जो कि इधर सिलाई आधा इंच और आधा इंच इधर मार्जिन में चला जाए, तो 11 इंच के अनुसार ये कली निकालें। अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे कट करके निकालने में तो आप अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरीके से निकालें। देखिए ऐसे इंची टेप रखें ये, और ये 11 इंच 10 इंच की ये तैयार कली बनेगी और 1 इंच इससे मार्जिन के लिए, तो ये 11 पर निशान लगाना है। इस तरीके से 11 पर निशान लगा लें इधर, और फिर एक इस तरफ इस छोर पर इस तरफ से इधर भी 11 इंच पर एक निशान लगा लें। ये हो गया कली का। अब ये वाली घेर जो निकलता है वो आप नाप लें, इसमें 24 आ रहा है और इधर भी देखिए इधर भी 24 ही आ रहा है इधर भी, तो ये चारों बराबर है। अगर आप काट लेते हैं तो सीधा इस हिसाब से कटिंग करना है इसकी। अगर नहीं आपको इस तरीके से काटना होता तो आप इंची टेप से या इस तरह से इस पर निशान लगा लें, इस तरीके से। बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे जो कि आप अपने आप एक ही बार में कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, अब आप इंची टेप रख करके भी देख सकते हैं। इस हिसाब से देखिए, बिल्कुल सीधे इसे रखते जाएं और ऐसे करके आप अगर इंची टेप से निशान लगा लें इस तरीके। अब इसकी कटिंग कर लें, निशान के अनुसार कटिंग कर लें इसकी। ये कट कर लिया हमने निशान के अनुसार। अब आपको बताएं कि इसको इस तरीके से पकड़ के कली को इस पर रख लें, इस तरीके से मिलाते हुए इसे ऐसे रखें। देख लें इसे, इसकी लंबाई ये। अब जो भी ये कपड़ा निकल रहा है इसे ये ना सोचे कि ये कट कर देंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। इसे कट करने से बराबर ये गोलाई से एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। इस तरीके से इसे मिलाते हुए इधर भी इस निशान लगा लें और इसे इधर भी एक सा कर लें जी, ये बराबर कटिंग कर लें इस तरीके से।
जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकालना। इस तरीके से कली पर कली रखकर ये दोनों में निशान लगा लो बराबर, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी काट कर निकालना। देखिए पेटीकोट की कटिंग हो गई। ये देखिए गली कट गई चारों, और ये इसका लेफा निकल आया। अगर आपको समझ में आई हो, अगर ना आई हो समझ में तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम दोबारा बताएंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो, अगर दिक्कत आप भी बना कर देखिए और पेटीकोट बनाइए। कटिंग पूरी हुई, स्टिचिंग हम आपको बताते हैं। देखिए कटिंग पूरी हो गई थी और ये पेटीकोट। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे किस तरीके से करनी चाहिए। ये देखिए, ये इसका नाड़ा बनेगा जो इसमें पड़ता है, ये कटा हुआ है। पहले आपको कली जोड़ना बताते हैं। इसमें से 4 कलियां हैं, इसमें से हम 2 उठाते हैं। इस तरीके से 2 उठाते हैं। देखिए ये कलियां 2, देखिए ध्यान से देखिए। एक ये ऑरेब कटी हुई है, ये देखिए, और एक ये सादा जो सीधी कली कटी हुई है। इन दोनों को इस तरह से मिला करके, इस तरह से मिलाते जाएं और मशीन से सिलाई लगाएंगे। इसमें आधा इंच का मार्जिन तो छोड़ना ही है। इस तरह से सिलाई लगाते हैं और फुल कली जोड़ना। इस तरीके से मिलाते जाएं। देखिए इस तरीके से मिला करके कंप्लीट इस पर सिलाई लगा लें। इस तरीके से एक ऑरेब रखनी है और एक सादा रखनी है। देखिए इसमें 3 कली जॉइंट हो चुकी हैं, एक कली और है, वो भी जॉइंट करके फिर हम दिखाते हैं। देखिए ये लेफा है जो इसमें ये जॉइंट डालना है, इतना कपड़ा इसमें जोड़ना है। तो इसको देखिए जॉइंट ऐसे करके तरीके से सिलाई लगा लें और एक बार फिर इसे दबाकर इस तरीके से। देखिए जॉइंट लग गया। अब आपको लगाना बताएंगे। इससे पहले ऐसे दबा लो।
देखिए अब हम आपको लेफा जोड़ना बताते हैं। मैंने इस कपड़े को इसे उल्टा रख लिया है और इसे भी उल्टा रख लिया है मैंने। इसे जब ऐसे मोड़ेंगे तो मैं डबल वाला बता रही हूँ, तो अंदर सिलाई चली जाती है। देखिए इस तरीके से। इसे मिलाते जाए और इसे ये है आधा इंच के मार्जिन से इसे सिलाई चलाते हैं। पक्का कर दें और फिर चलाना शुरू करें। देखिए इस तरीके से इस पर मशीन चला लें। इसके बाद ये धागा कट कर दें। इस तरीके से दबाते हुए एक सिलाई इस जगह से डालें पहले, और फिर एक आधा इंच की मार्जिन के इस सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई डाल दें। अब पहले से इस तरीके से ऊपर कर लें और ये आधा इंच मोड़ लें और सिलाई से थोड़ी सी नीचे इस तरीके से इसे दबा लें। इसे सेट करते हुए इस तरीके से देखिए एक सिलाई ये लग गई और दूसरी सिलाई इसके ऊपर यहाँ से 2 पॉइंट 3 पॉइंट छोड़ते हुए दूसरी सिलाई डाल दें। इसी तरीके से पूरी सिलाई चलाते हैं। इस तरीके से पूरे सेट करते हुए देखिए लेफा जॉइंट हो गया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। लग गया इस पर, और इस पर अब हम एक डबल सिलाई और डाल देंगे। इस तरीके से देखिए कितने सफाई से लगा, और इसमें एक सिलाई भी नहीं दिख रही है। ये बुकरम है जो कि 1 इंच 1.25 इंच चौड़ी होगी। हाँ 1.25 इंच है। तो ये हम इसमें नीचे इसमें फोल्ड करेंगे। तो अगर आप बुकरम डालें तो पट्टी भी ले सकते हैं, पट्टी वाली। ये हमारी है पेस्ट करके ये चिपक जाती है कपड़े पर, तो वही हम इसे कट करके इसके बराबर और प्रेस से चिपका के फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें इस पर सिलाई करनी है। ये आधा इंच इधर इसे छोड़ देंगे इस तरीके से, जो कि सिलाई से दबा के, और इस तरीके से इसे पलट देंगे इस तरीके से। तो पहले हम इस पर प्रेस कर लें, ये चिपक जाएगी इसमें, और सारे में प्रेस करके फिर दिखाते हैं आपको चिपका के। ये मैंने प्रेस करके इस पर बुकरम सारे फुल घेर पर लगा दी। इस तरीके से ये चिपका दिए, और ये इसे प्रेस से ही मैंने इसे लौट दिया। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे देखिए पूरे में लगा करके। और पहले आप लौटने से पहले इसकी लंबाई चेक कर लें कि फुल लंबाई बैठ रही है। देखिए इस तरीके से सिलाइयाँ 4 सिलाइयाँ इसमें डाल देंगे। देखिए फुल पर गुलाई से घुमा देंगे। उसके बाद इसे साइड से पूरी स्टिचिंग डाल देंगे। देखिए एक बार आपको लंबाई चेक करके बता रहा हूँ।
34.5 इंच तैयार लंबाई इसकी आ रही है। अब हम बाकायदा मतलब पलटी हुई बराबर, इसकी सिलाई भी बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब हम इस पर सिलाई डाल देंगे। देखिए सिलाई डाल के अब दिखाती हैं आपको। तो बखिया थोड़ी बड़ी कर लें जिससे कि अच्छा लगे। इस तरीके से इस पर 1 2 3 4 सिलाइयाँ डाल दें गोलाई से, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमने बुकरम डाल के सिलाई भी लगा ली। देखिए बाकायदा पट्टी बन के तैयार हो गई इस तरीके से। अब हम आपको साइड वाली सिलाई लगाकर देखिए दोनों तरफ कितनी सफाई से, कोई भूल नहीं आई है कुछ भी। अब हम आपको ये जॉइंट करना बता दें इसके, इसे बराबर देखें कि कोई छोटा बड़ा ना हो। इस हिसाब से इसे यहाँ से रखते हुए और ये 1 इंच तक इसे और छोड़ दें और ये यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक इसे बाकायदा देखिए कर दें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से खुलने का डर रहता है। इस तरीके से और इसे दोनों करते हुए इस तरीके से इस जगह डबल सिलाई कर दें। फिट हो गई बराबर से सारी पेटीकोट बनकर देखिए तैयार हो गया। और ये इसका हमने 1.5 इंच की पट्टी बनाकर इसे लौट दिया, इसके लिए नाड़ा तैयार कर दिया। देखिए दोस्तों ये हमारा पेटीकोट कंप्लीट तैयार हो गया है। सीधा करके दिखाते हैं। ये बनकर तैयार हो गया है। आप भी बनाइए ज़रूर। अगर कहीं भी आपको बनाने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।